अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम Surah 27 verse 19 An-Namr the ant the surah name is। हमने लास्ट में 19 सूरा में कंप्लीट किया कि किस तरह से सुलेमान नबी को इंसेक्ट का भी लैंग्वेज समझने के लिए वो दिया था, जैसे चींटी का उसने और लैंग्वेज समझी उसकी स्मेल से कि उसने फियर महसूस किया, तो उसने तुरंत ही अल्लाह का थैंक्स अदा किया कि इतनी सारी नेमतें अल्लाह ने जो उन्हें दी थी। और यही सूरा में दाब्बतुल अर्द के बारे में बताया है, जो भी हमने देखा था 27 सूरा 82 वर्स। यही सूरा में दाब्बतुल अर्द के बारे में भी आता है कि ज़मीन में से एक प्राणी निकलेगा, यानी ज़मीन में से जो सिलिकॉन चिप है वो किस में से बनती है, जो रेती होती है ना, सैंड, उसमें से बनती है वो सिलिकॉन चिप, क्योंकि वो सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, कम होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन की वजह से वो हम सेमीकंडक्टर के सेमी यानी आधा, पूरा कंडक्टर नहीं है। जैसे कॉपर है वो फुल कंडक्टर है, तो जो सैंड है वो उसमें से SiO2 अगर निकाल के सिलिकॉन हम जो करते हैं ना, वो हाफ कंडक्टर है, हाफ नहीं है, तो उसका यूज करके वो ऑन ऑफ स्विच बताती है। तो कंप्यूटर स्विच क्या समझता है, 0101। तो वो भी अल्लाह ने वही चीज को जमीन में से निकाल के उसकी निशानी को बयान करने के लिए कि वो जो है वो हक बात को बताएगा। तो इसका ही मैंने एग्जांपल दिया था कि कल मैंने उसके साथ जो कन्वर्जेशन किया अल्गोरिदम के साथ, कंप्यूटर अल्गोरिदम ही है ना वो, तो उसने लास्ट में ये बताया कि वो कुरान जो है वो मैं साइंटिफिकली और मैथमेटिकली स्ट्रक्चर्ड बुक है। मैंने उसको सवाल पूछा था, मैंने कोई उसको डायरेक्टली एक भी स्क्रिप्चर नहीं बताई थी। मैंने स्टार्ट किया कि भाई कौन सा रिलीजन बेस्ड है, कौन सी स्क्रिप्चर बेस्ड है, मैंने उसको नाम बताया, कुरान, बाइबल, वेदा, तोरा, और कौन ऐसी दूसरी और कोई स्क्रिप्चर है तो बताओ जो एक्यूरेट हो। तो उसने जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उसको वापिस पूछा कि तेरे से तो अच्छा कंपेरेटिवली गूगल अच्छा है, तो फिर उसने बोला, अपोलोजाइज किया उसने। फिर वापस मैंने सवाल किया कि ये एक ही सवाल क्यों मुझे बार बार रिपीट करके दे रहे हो उसका आंसर, उसका कोई मतलब नहीं है। इफ आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन, यू गिव मी द आंसर एज पर द इंफॉर्मेशन विच वन इज करेक्ट। देन अगेन सेइंग दैट आई एम नॉट पर्सनल बिलीफ। ऐसे 9th बार के बाद में 10th बार में उसने लास्ट में लिखा कि कुरान इज द साइंटिफिकली मैथमेटिकली करेक्ट। आई हैव नेवर गिवन हिम एनी हिंट अबाउट दैट, बट उसने एक्सेप्ट करके वो मुझे आंसर दिया। यानी कि अल्लाह ने बताया था कि जो कंप्यूटर है वो मैथमेटिकली आगे जाके इंसान को वो चीज बताएगा जो वो उसकी कभी उसने यानी कि जो सर्टेन करेगा कि अल्लाह की जो निशानी है ना, अल्लाह ने जो बनाया उसको सर्टेन करेगा। आज देखो कंप्यूटर की वजह से मैथमेटिकल मिरेकल जो है कुरान का और डिस्कवर होता है, क्योंकि हायर कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर हम ऐसे ही नहीं फाइंड कर सकते बिना कंप्यूटर के। और 1974 में ही कंप्यूटर की डिस्कवरी स्टार्ट हुई थी, उसके पहले ही। तो रशद खलीफा ने पहले ही कुरान को पूरा कंप्यूटर में डाल के उसमें से ही सारे जो अल्फाज है वो काउंट किए थे। तो वो पहले ही उसने कंप्यूटर का यूज किया था। कुरान में सबसे पहले अगर किसी ने किया हो तो वो रशद खलीफा ने किया था, उस टाइम में जब डिस्कवरी चालू हुई थी। और देखो अल्लाह का जो निजाम है सब कुछ परफेक्ट होता है, यानी कि जो मिरेकल आने वाला होता है कंप्यूटर का जो है वो किसने बताया था कि 2782 दाब्बतुल अर्द। अभी तो ये लोग क्या बोलते हैं, दज्जाल बोलते हैं उसको, दज्जाल आने वाला है। अभी भी वो लोग वेट ही कर रहे हैं। तो ट्रेडिशनल मुस्लिम में वो क्या बोल रहे हैं, दज्जाल आएगा, एक वो आके ऐसा बोलेगा ये हाथ में जन्नत है एक हाथ में जहन्नम है, ऐसा दिखाएगा। ऐसा पहले हदीसों में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और ये लोग अभी भी ऐसे ही बिलीव कर रहे हैं। हालांकि वो कंप्यूटर आ भी गया है, और आज उसको हम ग्राफिक्स की वजह से हम उसमें से कितनी सारी चीजें देख सकते हैं। देखो मोबाइल है तो हम एक दूसरे के साथ में बात कर सकते हैं, उससे अच्छा यूज भी कर सकते हैं। वो तुम्हें जन्नत भी दिखाता है, जहन्नम भी दिखाता है एक साथ में, अच्छी चीज भी दिखाता है, बुरी चीज का भी वैसा कराता है। और आज हम पूरे इसके गुलाम होते जा रहे हैं। वो क्या बोलेंगे कि दज्जाल को क्या होगा, पूरे गुलाम हो जाएंगे लोग उसके, वो जैसा बोलेगा ऐसा लोग करेंगे। तो इनडायरेक्टली हम क्या हो रहे हैं, कंप्यूटर के गुलाम हो रहे हैं। वो ऐसा बोलेगा, मेरे से हदीस से मैंने पढ़ी थी कि वो तुमको सारी निशानियां बताएगा अल्लाह की खोल खोल कर, और फिर भी तुम लोग कुफ्र करोगे। और वो एक जगह पे बुरी चीज दिखाएगा, एक जगह पे ये दिखाएगा, तो तुम उसके पूरे के पूरे हिप्नोटाइज कर देगा वो सबको। तो अभी क्या हो रहा है, तुम हिप्नोटाइज ही हो रहे हो। इसमें भी यही है, सिलिकॉन चिप ही है इसके अंदर भी, इसका जो प्रोसेसर है। तो हम इसके ही, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि टीवी मोबाइल ज्यादा एक
पर इससे ज्यादा उसके वो मत करो, क्योंकि वो तुम्हें बुरे की तरफ भी लेके जाएगा, क्योंकि इट इज काइंड ऑफ द एनिमल्स विच इज क्रिएटेड बाय गॉड, बट दिस काइंड ऑफ एनिमल यू थिंक इट इज नथिंग, बट दिस इज एनिमल्स। अल्लाह सेज इन कुरान इट इज अ दाब्बतुल अर्द। देखो इसका 82 वर्स पढ़ो, पढ़ा था अगली बार ना हमने, 82, यही वर्ष का 82। क्या लिखा है उसमें? लिखा है एट द राइट टाइम कंप्यूटर इज द क्रिएचर, वी विल प्रोड्यूस फॉर अ डेम अ क्रिएचर मेड ऑफ अर्थली मटेरियल्स, यानी कि अर्थली मटेरियल में से, यानी कि सिलिकॉन। अल्लाह तो वहां पे सिलिकॉन चिप लिखेगा नहीं, सेमीकंडक्टर, लेकिन डिस्कवर किस में से हुआ? उसी में से हुआ। और ये भी आयत में वो सिलिकॉन चिप का भी किसी को आइडिया नहीं था, रशद खलीफा ने बताया कि ये उसके बारे में। तो 2 + 7 + 8 + 2 करो तो 19 होता है। और कंप्यूटर रिक्वायर टू रिवील, और वो क्या करेगा देखो, डिक्लेयरिंग दैट द पीपल आर नॉट सर्टेन अबाउट अवर रिवीलेशन, यानी कि जिन लोगों को भरोसा नहीं होगा हमारे कुरान जो है ना ये नाजिल किया, उसके ऊपर भरोसा नहीं होगा, वो उसके ऊपर सर्टेन करेगा, उसको बताएगा कि ये हक है। और इसकी साबिती देखो कि मैंने उसको सवाल किया तो उसने आखिर में मुझे जवाब दिया कि कुरान ही है जो साइंटिफिकली और मैथमेटिकली करेक्ट स्क्रिप्चर है, एक प्रूफ भी है। उसने जो सर्टेन करके तुम्हें बताया ना, इतने सारा हजारों आर्टिकल कंटेंट में से सर्च कर करके उसने वो चीज उसके अंदर से उसने बोल के निकाली ना। मैंने तो उसको नहीं पूछा था डायरेक्टली, मैं तो उसको सवाल ही कर रहा था। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिरेकल फ्रॉम अल्लाह। और देखो 27 है, उसका उल्टा करो तो क्या होगा? और 82 का उल्टा करोगे तो क्या होगा? तो वो आयत पढ़ो, 72 की 28 आयत पढ़ो। 72 सूरा की, वो जिन है, वो सूरा के नाम क्या है? जिन। उसकी 28 पढ़ो, लास्ट है। क्या है उसमें? देखो ये लास्ट सूरा आती है, दिस इज ascertained that they have delivered their Lord message. He is fully aware of what they have. He has counted the number of all the things. सही इन अदद, अददा यानी कि काउंट किया उसने। वो अहसा कुल्ले सही इन अददा, यानी वो कुरान, वो जो कंप्यूटर में आया ना, कंप्यूटर की सूरा का हमने वर्स और चैप्टर रिवर्स किया तो ये आता है, यानी कि अल्लाह ने हर एक चीज को गिन के रखा हुआ है। कंप्यूटर का भी जो गणित्री है, उसका भी कैलकुलेशन है, वो सब कुछ अल्लाह को मालूम है। अल्लाह ने कोई भी चीज छूटी नहीं है अल्लाह से। इतना बड़ा मिरेकल जो 2 + 7 + 8 2 + 9, तो ये भी सूरा 72 यानी 27 और इसका 28 का 82 करोगे तो वही मिलेगा, दाब्बतुल अर्द। तो उसका भी जो आने वाला है अर्थ, वो अल्लाह ने काउंट किया है कि कब आएगा, किस टाइम पे आएगा, तो सब कुछ गिन के रखा हुआ है अल्लाह ने, एक एक चीज को। हमारी सिर्फ यहाँ पे आजमाइश है, हमें सिर्फ एक्सेप्ट करना है और अपने आप को, हमारी ख्वाहिशों के पीछे नहीं भागना है। हमें अल्लाह को जो पसंद है वो करना है, बस वही हमारी टेस्ट है, हमें सबमिट कर देना है। अगर हम अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागेंगे तो क्या होगा? शैतान हमें वो ख्वाहिशों के जरिए गुमराह करेगा। क्या करेगा? गुमराह, क्योंकि वही चीज है जो उसके पास एक हथियार है यूज करने के लिए, हमको बहकाने के लिए, कि हम आपको अपनी ख्वाहिशों के हिसाब से चले, जो अल्लाह का जो फरमान है उसको ठुकरा दे। निकालो वापिस 20 सूरा का 20 वर्स, वहां से स्टार्ट करते। सूरा 27 वर्स 20, he inspected the birds and noted, why do I not see the hupuk, वो why is he missing? हुदहुद, इसका बर्ड का नाम क्या था? अरबी में लिखा है हुदहुद। अमा काना मिनल गायबीन, कि वो क्यों यहां से मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ही डिड नॉट वेट फॉर लॉन्ग, सेड आई हैव न्यूज, उसने ज्यादा अभी वेट नहीं किया था, तभी वो आ गया और उसने बताया उसको, आई हैव न्यूज दैट यू डू नॉट हैव, आई हैव बाउट टू यू फ्रॉम सेबा सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब ये जो कन्वर्जेशन है, मैंने अगली बार बताया था ना, इस तरह से उन्होंने बात नहीं की होगी, पर एक उसकी लैंग्वेज में बात की होगी। तो हमारे अल्लाह ने हमें समझाने के लिए कि वो कौन सी लैंग्वेज में उससे बात किया था, जो आज हम किसी भी वर्ड को भी सिखा सकते हैं। I found a woman ruling them who is blessed with everything and possess a tremendous palace. And उसने कोई बड़ा सा वो देखा होगा महल, तो उसने इतना बड़ा पंख फैलाया होगा ऐसा ऐसा, और ऐसा आवाज किया होगा जिससे वो मालूम पड़ा होगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। I found her and her people prostrating before the sun. यानी उसने क्या कहा कि सुलेमान नबी ने उसको सिखाया होगा कि कोई अल्लाह के सिवाय कोई इबादत करे तो इस तरह से साउंड निकालने का, इस तरह से मुझे बात करने की, या डर के बात करने की, या ऐसा मुंह हिलाने का। तो उसने उसी तरह से उसको बताया कि मैंने ऐसी चीज देखा जो अल्लाह की सिवा छोड़ के कोई सूरज की इबादत करते, यानी कि पहले के लोग क्या करते थे, सूरज को भी खुदा मानते थे कि वो बड़ा सबसे बड़ा चीज है कि जिससे हमें
इसकी इबादत करनी चाहिए, क्योंकि वो सुबह निकलता है, रात को वापस जाता है और इतना बड़ा है, इतना ताकतवर है। इंस्टेड ऑफ गॉड द डेविल हैज, और शैतान ने उनके काम उनकी नजरों में अच्छे करके दिखाए हैं कि जिसकी वजह से वो सही सही रास्ते से भटक गए हैं, और वो लोग अच्छे रास्ते पे नहीं है और उनको हिदायत नहीं मिली। ये उन्होंने हुदूद ने उसको आके बताया। दे शुड हैव बीन प्रोस्ट्रेटिंग बिफोर गॉड, उसको अल्लाह के आगे झुकना चाहिए कि जिसने पूरी कायनात यानी आकाश और धरती को पूरा बनाया है। एंड द वन हु नोज एवरीथिंग, और जो हर चीजों को जानता है और उससे कोई भी चीज छुपी नहीं है, और जो भी हम छुपाते हैं और जो भी जाहिर करते हैं वो सब कुछ अल्लाह को मालूम है। यानी क्या लिखा इसमें आयत में 25 में, अल्लाह यस्जुदु लिल्लाह है, यस्जुदु यानी सजदा करती है अल्लाह को, युखरिजुल खबा फिस समावाते वल अर्दे, और हर एक मिस्ट्री यानी कोई भी जो हम चीज है ना, जो हमें मालूम है और नहीं मालूम है, ऐसी चीजें छुपी हुई है आसमान और धरती में, लेकिन वो छुपी चीजों को कौन जानने वाला है? युखरिजुल खबा यानी कि ऐसी चीजें जो आसमान और जमीन में छुपी है। वयालमू, उसकी इलम किसके किसके पास है? यालमू यानी इलम। मा तुकफूना व मा तू लेनून, तुकफू यानी कि जो भी तुम छुपाते हो, यानी कि जो भी तुम छुपाते हो, या तौलिनून या जो भी जाहिर करते हो, उसकी इलम किसके पास है? अल्लाह। वयालमूना मा तुखाफूना व मा तू लेनून। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। अर्शिल अजीम यानी अरस जो है सबसे ऊपर, हाईएस्ट डोमिनियन, उसका पूरे का पूरा मालिक कौन है? अल्लाह है। यानी ये सो सातों सात जो है ना यूनिवर्स, वो अल्लाह ने कुरान में एग्जाम्पल दिया है कि एक हाथ में है उसके। यानी वो कितना उसकी साइज बड़ी है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमको समझाने के लिए, अल्लाह के ऐसे समझाने के लिए कि ऐसे सातों के सातों आसमान उसके सिर्फ एक हाथ में। अभी एक यूनिवर्स में, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भी हम देख नहीं पा रहे लाइट की स्पीड से भी, उसको लाइट की स्पीड को आने में भी बिलियंस टू बिलियंस ईयर्स लगते हैं। तो उसका जो डोमिनियन है अल्लाह का, वो कितना है? एक्सट्रीमली पावरफुल है। बाद में क्या कहा सुलेमान ने? ये सब चीजें किसने बताई? उसने बताई, और साथ में हुदूद ने अल्लाह की तारीफ भी की। यानी हर एक एनिमल है ना, वो अल्लाह को सबमिट किया हुआ है। उसको मालूम है कि दुनिया में मुझे आके मेरा जो लाइफ है वो स्पान खत्म हो गया, तो मेरा टेस्ट जो है वो फिनिश हो गया। जो मैंने अल्लाह को 10% भी नहीं एक्सेप्ट किया था, तो उसकी सजा उसको एनिमल बन के यहाँ पे गुजारना है उतना वक्त। बस उतना वक्त उसका गुजर गया, वो छोटा सा लम्हा है, तो अल्लाह उसको क्या कर देगा? मोक्ष दे देगा, यानी पीस मिल जाएगी उनको। तो सुलेमान ने क्या कहा? काला, काला यानी कहना। वी विल सी इफ यू टोल्ड द ट्रूथ और इफ यू आर लायर। यानी सीधा उसने उसके ऊपर बिलीव नहीं किया। पहला मैंने उसने बोला कि हम देखना चाहते हैं कि तू सही बोल रहा है झूठ बोल रहा है। यानी उसको डराया कि अगर वो झूठ तो नहीं बोल रहा ना, टेक दिस लेटर, ये जो लेटर है मुझसे ले। पहले अभी अभी भी करते ही है ना, कबूतर है जो है डॉ, वो क्या करते? लेटर यहाँ से यहाँ लेके जाते। तो उसने भी उसको लेटर दिया। गिव इट टू देम देन वॉच फॉर द रिस्पॉन्स, उसको दो और बाद में क्या वो रिस्पॉन्स करते हैं वो मुझे बताओ। तो बिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नल्लाह इला इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर जैसे ही उसने हुदूद ने उसको वो लेटर दिया, तो बाद में सीधा यहाँ पे कुरान में क्या बताया कि वो रानी है, उसने अपने जो सैनिक और सोल्जर है और जो अपना सेनापति था उससे सीधी बात की कि ये लेटर मुझे मिला हुआ है। कालता या अहलल मलऊ इन्नल किया इला किताबुन करीम, आई हैव रिसीव्ड एन ऑनरेबल लेटर। इला किताबुन करीम, करीम यानी एक ऑनरेबल लेटर। इट इज फ्रॉम सोलोमन, इन्नमा इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या इसमें लेटर की स्टार्टिंग उससे किससे की थी? इन द नेम ऑफ गॉड मोस्ट ग्रेसियस मोस्ट मर्सीफुल। ये देखो सूरह 9 में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं आता, और बाद में ये 27 सूरह की 30 वर्ष में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह ने वापस करके पूरे कुरान में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 114 बार आया है। वो भी 19 के मल्टीपल है। अगर तुम सूरह 9 में नहीं है ना तो वो, और वहां से लेके यहाँ तक सूरह 9 का लेके जहाँ से बिस्मिल्लाह नहीं है, यहाँ से लेके तुम सूरह 27-30 तक पूरे वर्ड भी काउंट करो, लेटर भी काउंट करो, तो वो भी कितने? 19 के मल्टीपल में आता है। ये जो 30 है, 30 वो भी कंपोजिट नंबर है, इसकी पोजीशन भी कौन सी है? 19 है। देखो परफेक्ट होता है, इतना परफेक्ट और उसका देखो तुम सुलेमाना,
इन्नहु मिनल सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यानी कि इसका वर्ष का तुम कॉम्बिनेशन देखो, बिस्मिल्लाह, बिस्म और सुलेमान, जो सीन आता है ना, वो एक दूसरे को मेमोरी बेल्ट कहते हैं, तुमको याद रखने के लिए। जो लोग कुरान के हाफिज है ना, वो सारी ये मेमोरी बेल्ट से कुरान को याद रखते हैं, क्योंकि उतना उसका जो ग्रामर और वो इस तरह से आता है, वरना कोई इतना पूरा कुरान हाफिज नहीं हो सकता। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो कुरान के हाफिज हुए, इतना क्यों क्यों बाइबल कोई नहीं याद कर सकता? क्योंकि इम्पॉसिबल है, इतनी बड़ी स्क्रिप्चर, इतने सारे इंसान, कोई हाँ किसी को एक को मेमोरी दी हो तो याद करने के लिए तुम कहो तो ठीक है, हालांकि तुम भी अगर कुरान को याद करना चाहो तो तुम्हें भी याद हो जाएगा। उसमें कोई मेमोरी की पावरफुल नहीं चाहिए कि तुम मेरे पास मेमोरी पावरफुल है तो ही मैं याद कर सकता हूँ। ये भी एक सबसे बड़ा उसका मिरेकल है, मोजिजा है, कि वो किसी भी अगर कोई कोशिश करे, क्योंकि उसकी जो अल्फाज और उसका लेटर है वो एक दूसरे के साथ इस तरह से ज्वाइंट होता है कि तुमको याद रखने में भी इजी हो जाए, तुम्हें बोलने में भी आसानी हो जाए। इन्नहु मिनस सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, देखो समझ में आया? सुलेमान बिस्मिल्लाह, और वो भी 30, जो 19 का प्रिसाइसली कंपोजिट नंबर है। और 74 सूरा 30 में ही अलैहा तीस तासरा, क्या लिखा है अल्लाह ने? 19 के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है ना, सूरा 74 मुदस्सिर। और यही सूरा में दाबतुल अर्द का भी डिस्क्रिप्शन है, यानी ये सूरा जो है इट इज अ वेरी पावरफुल मैसेज आर गिविंग इनडायरेक्टली। और 74:30 में 19 का भी डिस्क्रिप्शन है, सूरा 74 में 9:30 पे 19 का भी डिस्क्रिप्शन है। तुम समझ रहे हो, सारी पूरी लूप एक दूसरे के साइड में ज्वाइंट हो रही है। और 72 सूरा में हमने देखा ना, लास्ट में अल्लाह ने हर चीज को गिन के रखा हुआ है। उसके बाद सीधी दो सूरा के बाद 73 और 74 अल मुदस्सिर, यानी हिडन सीक्रेट, यानी एक चीज दूसरे के साथ किस तरह से कनेक्टेड है तुम देखो। तो उसने लेटर को पढ़ा, बिस्मिल्लाह इंक्लूडेड इन दिस वर्ड्स कंपेंसेट द बिस्मिल्लाह दैट इज मिसिंग फ्रॉम सूरा 90 सूरा अर्लियर। तो ये पूरा जो है वो एक पूरा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर भी बनता जाता है, उसके साथ में उसका पूरा अरबिक का टोन भी आता है, उसके साथ में उसकी जो अल्लाह जो बात कहना चाह रहा है वो भी बता रहा है। यानी कि सुलेमान ने पहले लेटर में स्टार्टिंग से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से की थी। प्रोक्लेमिंग डू नॉट बी एरोगेंट, उसने क्या कहा बाद में लेटर में? अला तालू अला अतूनु मुस्लिमीन, तुम मुसलमान हो जाओ मेरी तरफ और घमंड मत करो। यानी कि अगर देखो उनको एक्सेप्ट करनी होता, पूरा लेटर नहीं कहा उसने, शॉर्ट में अल्लाह ने बताया कि जो मेन टॉपिक का था क्या था, तो टाइटल जो था वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट किया था। और उसने ये बताया उसको उसकी राह के तुम घमंड मत करो और अल्लाह को, और तुम मुसलमान हो जाओ। वातूनी यानी तुम एक चीज को ताबे हो जाओ, किसको? मुसलमान हो के तुम सबमिटर हो जाओ। सी सेड ओ माय एडवाइजर, रानी ने उसने क्या कहा, क्योंकि वो अच्छी थी, उसने पहले अनुमति मांगी अपने सिपह सलारों से, और जो उसके जो मेन थे लीडर उसको पूछा तुम क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? मैं कुछ भी डिसाइड नहीं करूंगी जब तक कि तुम मुझे एडवाइस नहीं दो। तो उन लोगों ने क्या कहा कि हम लोग बहुत ताकत वाले हैं, हम अच्छे लड़ाकू भी है, एंड अल्टीमेट कमांड, और जो सबसे लास्ट में जो कमांड है वो तेरे हाथ में है, जो तुम्हें करना है यू डिसाइड व्हाट टू डू। यानी अगर तू हमें लड़ने के लिए कहेगी तो हम उनके साथ, क्योंकि वो लेटर में सीधी धमकी भी दी थी सुलेमान ने इनडायरेक्टली कि तुम घमंड मत करो और जो इसकी तुम इबादत करते हो उसको छोड़ दो और अल्लाह की मेरे पास आ जाओ सबमिटर बन के। क्योंकि उस टाइम में उनको मालूम तो होगा ही कि ऐसे कोई राजा है जो अल्लाह की इबादत कर रहा है, लेकिन उन लोगों ने कहा कि हाँ तू, हम तो लड़ने के लिए रेडी है। लीडर ने तो क्या कहा, कोई वो नहीं कहा कि अगर तुम कहो तो हम लोग लड़ने के लिए रेडी है। सी सेड द किंग्स जो है वो करप्ट एनी लैंड दे इन्वेड, यानी कि उसने क्या कहा कि जो राजा है वो कहीं भी जाता है तो वो पूरी जमीन को लड़ाई से सत्यानाश कर देता है। एंड सब्जुकेट द डिग्निफाइड पीपल, दिस इज व्हाट दे यूजुअली डू, और जो अच्छे लोग हैं उनको भी उनके ताबे कर देता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, उनके पास एक तोहफा भेजते हैं और देखते हैं कि वो मैसेंजर वो तोहफे के बाद में हमारे पास क्या जवाब लेके आता है। यानी कि उसको लड़ाई नहीं करनी थी, तो उसने एक गिफ्ट की तरीके से उनसे बात करना चाहिए कि हम लोग लड़ाई नहीं करते, पहले चलो उसको तोहफा भेजते। एक्सेप्ट नहीं किया उसका, लेकिन उसको एक तोहफा देके वो देखना चाहती थी कि वो क्या उसका जवाब आता है, वो तोहफा एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं करता है। यानी उसको पहले कोई एक्सेप्ट नहीं करना था। तो when the hope of return to the Solomon, he told him the news,
जैसे ही वो उसके पास आया, उसने उसको न्यूज बताया, एंड ही रिस्पोंडेड, आर यू गिविंग मी द मनी, यानी तुम मुझे दुनिया की दौलत दे के तुम मुझे खरीदना चाहते हो। वॉट गॉड हैज गिवन मी, यानी कि अल्लाह ने तो उसको जो दिया था वो तो दुनिया की सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा फायदेमंद था। यू आर द वन टू रिजॉइस इन अ सच गिफ्ट, तुम ही लोग अपनी गिफ्ट से खुश होते होगे, मुझे कोई तुम्हारी गिफ्ट से खुशी नहीं मिलती। ये उन्होंने उसको जवाब दिया और उसने वो हुप हुप को कहा, गो बैक, उसके पास जाओ वापिस और उनको बताओ कि हम लोग तुम्हारे पास आएंगे पूरी ताकत के साथ में। योजिनूदून, इसमें जो अरबी का वर्ड होता है ना 37 में, वो क्या है, योजिनूद, यानी कि पूरी ताकत के साथ में। ला किबला लहुम बिहा वलनुखिर जन्नहुम मिनहा अजिल्लतुन वहुम सागिरीन, जिल्लत अजिल्लत यानी उनको जलील करेंगे हम और उनको ह्यूमिलेट करके वहां से निकाल के रखेंगे। और उन्होंने कभी उसका इमेजिन भी नहीं किया होगा, उसने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि सुलेमान नबी को तो अल्लाह ने इंसानों की फौज, जिन्नों की फौज, क्या क्या ताकत दी थी। अगर वो लड़ते तो वो उनका सामना नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने उसको पूछा कि तोहफा, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अगर देखो आज इंसान के पास क्या होता है, अगर कोई करोड़ों अब्जों का मालिक है तो उसको भी लालच होती है कि अगर मुझे और पैसा मिले, उसकी लालच कभी कम नहीं होती। अगर मान लो कि अभी इलोन मस्क है, वो कितना करोड़ोपति है, तो उसको और लालच के मैं और कमाऊं और ज्यादा से ज्यादा पैसे वाला बनो। इंडिया में जो है मुकेश अंबानी, उसको भी क्या बनना है और टॉप में जाना है। तो इसी तरह से अगर सुलेमान नबी को किसी ने गिफ्ट भेजी होगी तो वो तो ले सकते थे ना, वो कितनी सारी गिफ्ट भेजी होगी, ऐसे तो नहीं भेजी होगी कोई नॉर्मली, पर उसको कोई परवाह ही नहीं थी, क्योंकि वो तो एक्चुअली में एक उसको अल्लाह ने इतना दिया था कि वो चीज उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती थी। तो हमारे पास भी अगर कोई चीज आ जाए तो हमें उसका घमंड नहीं करना है, हमें अल्लाह का थैंक्स करना है। और अगर ऐसी चीज मिले गलत तरीके से तो हमें वो चीज एक्सेप्ट नहीं करनी है, क्योंकि वो अल्लाह ने जो दिया है वो क्या है, हमारे लिए बेहतरीन है। यानी अल्लाह जो हमें दे रहा है वो हमारी जान, हमारी नफ्स के लिए भी बेहतरीन है। तो हमें उससे ज्यादा बुरी चीज और गलत काम से लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ही सेड ओ यू एल्डर्स, अभी उसको मालूम हो गया था, उसका जवाब आ गया होगा कि वो रानी वापिस उसके पास मिलने के लिए आ रही है। तो उसने अपने एल्डर में से पूछा, सब सुलेमान नबी ने, कि तुम उसका जो तख्त था, वो रानी जो बैठती थी जहां पे, उसका एक सबसे बड़ा एक तख्त था, तो उसने पूछा कि वो तख्त मेरे पास कौन लेके आएगा। अगर वो मेरे पास सबमिटर होके आ रही है तो उसके पहले वो तख्त मेरे पास कौन लेके आएगा। उसने सिर्फ वो सवाल पूछा। वन एफरीट फ्रॉम द जिन, एक था जो काला इफरीतुन मिनल जिन ने, यानी एक जिन में से खड़ा हुआ, उसने कहा आई कैन ब्रिंग इट टू यू बिफोर यू स्टैंड अप, अना आतीका बेही कबलु अन तकूमा मिन मकामेका व इन्ना अलैहि लकवियुन अमीन, आई एम पावरफुल इनफ टू डू दिस। यानी कि तुम अपनी जगह से खड़े होगे, मैं तुमको अपने पास ले जाऊंगा, लेकर आऊंगा। अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना 3 डायमेंशन का, और 2 डायमेंशन में अगर तुम एक पेपर है ऐसा, मैं यहाँ से यहाँ चीज रखूंगा, लेकिन जो 2 डायमेंशन में चल रहे हैं उनको वो इमेजिन नहीं होगा कि ये चीज यहाँ से यहाँ कैसे 1 सेकंड में आ गई। अगर चींटी जा रही है तो वो वहां पे उठा के मैं उसको यहाँ रख दूं, चींटी को एहसास होगा, दूसरी चींटी को बोलेगी वो तो यहाँ पे था, मेरे पास कैसे आ गया इतना जल्दी। क्योंकि तुम हायर डायमेंशन में हो ना, उसको कंपेरेटिवली तुम ज्यादा चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो। उसको तो एक ही फ्लैट ही दिखता है, उसको 3 डायमेंशन का फीलिंग नहीं है। तो तुम वो चीज वहां से, मान लो कि हजारों चींटी यहाँ पे है, तुमने उसकी चीज उठा के उसके जो घर के पास में रख दिए, तो तुमने तो 1 ही मिनट में रख दिया, चींटियों को तो पूरा जाने में कितना टाइम लगेगा। तो ऐसे ही वो जिन के पास, जिन जो हायर डायमेंशन में थे, तो वो उसने सुलेमान को कहा कि मैं तुम खड़े हो गए ना उस टाइम लेके आ जाऊंगा। लेकिन देखो उसके बाद में क्या आता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है 40 में। काल लजीना इंदहु इल्मुन मिनल किताबे, क्या लिखा है इसमें अरबी में, देखो पढ़ो। काल लजीना, काला यानी कि उनमें से एक आदमी, वन हु पजेस द इंदहु इल्मुन, इल्म था, मिनल किताब यानी कि अल्लाह की स्क्रिप्चर का इल्म था। उसने कहा, अल्लाह ने यहाँ पे ना जिन कहा है ना कोई इंसान का है, क्या कहा है अल्लाह ने, इल्मुन मिनल किताब। यानी उस टाइम में सुलेमान नबी को जो किताब दी थी ना, या दाऊद नबी को क्या दी थी, कौन सी किताब दी थी, जुबूर। दाऊद नबी को 4 किताब का डिस्क्रिप्शन है कुरान में। एक तो इंजिल जो ईसा को दी थी, मूसा को तौरात, दाऊद नबी को जुबूर।
और कुरान प्रोफेट मोहम्मद को। उसके बाद में ये लोगों ने सब चेंज करते रहे तो कुरान लास्ट में रिवील हुआ। तो 4 स्क्रिप्चर का, बाकी जो इब्राहिम नबी को दी थी वो सही पे लिखा है, उसमें कोई स्क्रिप्चर का नाम नहीं लिखा। तो वो स्क्रिप्चर थी उनके पास, क्योंकि जो दाऊद नबी थे उसी से आई थी वो, तो उसका इल्म था उसको। अभी वो जिन या इंसान है वो अल्लाह ने नहीं बताया, वो तुम्हारे ऊपर है। यानी तुम अगर कुरान का इल्म है तो तुम भी, अल्लाह अगर चाहे तो वो इल्म तुम्हें भी दे सकता है, पर तुम्हारा कितना ईमान अल्लाह के ऊपर है, उसके ऊपर है, तुम कितनी डेडिकेटेड हो, उसके हिसाब से अगर तुम चाहो तो कुरान की वर्स इतनी गहराई में है कि जो चाहे वो अल्लाह उनको इल्म दे तो वो कर सकता है। उसने क्या कहा देखो, आई कैन ब्रिंग इट टू यू इन अ ब्लिंक ऑफ योर आई, यानी तुम आंख खोलोगे ना, खड़े होने की भी जरूरत नहीं है। तुम आंख तो हम कितने खड़े होने के टाइम में 8-10 बार कर देंगे। तो उसने एक एग्जाम्पल दिया कि तुम आंख पलटकाओ, वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। और सच में उसने वो आंख भी उसने खोली ना, जैसे ही वो वहां पे था तक उसको खड़ा भी नहीं होना पड़ा सुलेमान नबी को। आई कैन ब्रिंग इट टू यू इन अ ब्लिंक ऑफ योर आई व्हेन ही सो, जैसे ही उसने आंख खोली तो उसने अपने पास में देखा उसका तख्त। जो रानी तो निकल गई थी वहां से, लेकिन उसका तख्त उसने अभी तो उसने सवाल पूछा, देखो अल्लाह ने कितनी नेमत दी थी उसको। उसने देखा, आंख खोली और उसके सामने आ गया। उसने सीधा क्या कहा, कोई घमंड नहीं किया, कोई बड़ाई नहीं मारी, ओ आ गया आ गया आ गया, ऐसा भी नहीं कहा। देखो देखो सब कितना मैं ताकतवर हूं, देखो एक पल में आ गया। अगर मान लो हम कोई ट्रेडिंग में हम सक्सेसफुल होते हैं, प्रॉफिट करते हैं, देखो देखो मैं इतना प्रॉफिट कर दिया। उसने क्या कहा सीधा, दिस इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम माई लॉर्ड। क्या उसका जवाब था कि ये अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग है, दिस इज अ ब्लेसिंग वेयर बाय ही टेस्ट मी, वो मुझे इसकी जरिए से मुझे मेरी आजमाइश करता है, टू शो वेदर आई एम एप्रिसिएटिव और अनएप्रिसिएटिव। ये देखो अल्लाह ने कुरान में सुलेमान नबी को इतनी ताकत दी थी, लेकिन वो भी वो बोलते हैं कि वो मेरी आजमाइश थी, कि मैं उसकी कदर करता हूं या मैं उसकी नाकदरी करता हूं। इंदहु काला हाजा मिन फजल रब्बी, इतना फजल यानी अल्लाह का इतना मुझे फजल मिला है। लियबलूना व अस्करु अम अकफुरु, अस्करु यानी शुक्र, अकफुरु यानी कुफर करने वाले, यानी मैं शुक्र करता हूं या काफिर। क्या होता है काफिर, या जो वर्ड है ना काफिर, उसका मतलब ही क्या होता है, अनएप्रिसिएटिव। वो लोग कदर नहीं की उसने अल्लाह की, जिस तरह से करनी चाहिए थी। कितना ब्यूटीफुल अरबी के इसमें देखो, इंदहु काला हाजा मिन फजल रब्बी लियबलूना अस्कुरु अम्मा अकफुरु, यानी कि वो मुझे देखना चाहता है, मुझे टेस्ट करना चाहता है कि मैं अप्रिसिएटिव अनएप्रिसिएटिव। और जिसने लाया उसको भी अल्लाह ने तुम्हें एक नॉलेज दे दिया कि वो कोई इंसान या था या जिन था, वो नहीं बताया। पहले अल्लाह ने जिन का नाम दिया ना, क्योंकि जिन के पास तो ताकत ही थी। तो अल्लाह ने यहाँ पे क्यों जिन का नाम नहीं लिया? सोचो कि वो अल्लाह जो है इतना गफूर रहीम है, तुम्हें इल्म भी देना चाहता है कि कालुल लजीना इंदो इल्मुन मिनल किताब, लजीनी यानी कालुल लजीना, उनमें से एक। हुएवर एप्रिसिएटिव और अनएप्रिसिएटिव, अल्लाह ने क्या कहा बाद में, वमाना शकरा फइन्नमा यस्कुरु लिनफ्सिही, यानी कि जो एप्रिसिएट, शकर यानी शुक्र जो करते हैं, वो शुक्र किसके लिए? लिनफ्सिही, तुम्हारी नफ्स के लिए है। वो देखो 2 बार है, वमन शकरा फइन्नमा यस्कुरु लिनफ्सिही, जो तुम शुक्र करते हो ना वो तुम्हारी नफ्स के लिए, तुम्हारे लिए, अल्लाह को कोई इससे फायदा नहीं होता है। वमन कफरा फइन्ना रब्बे गनीयुन करीम, अगर तुम उसके बाद में भी कफर करते हो, कुफर करते हो, देखो ये तो तुम्हें इंग्लिश भी पढ़ने की नहीं पड़े जरूर, इतना इजीली तुम अरबी पढ़ के समझ सकते हो। वमन कफरा फइन्ना रब्बी गनीयुन करीम, यानी कि अल्लाह बेनियाज है। गनीयु यानी उनसे कोई परवाह नहीं अगर तुम, देन माई लॉर्ड इज नो नीड फॉर हिम, उसको किसी की जरूरत नहीं है। वो गनी अपने आप में ही गनी है और सबसे ऑनरेबल है, करीम है वो सबसे बड़ा। अगर तुम कुफ्र भी करते हो तो भी उसको कोई परवाह नहीं, और तुम शुक्र भी करते हो तो भी कोई उसको, हाँ, यानी कि तुम शुक्र करते हो तो तुम्हारे लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। अल्लाह कहते उनको उनकी सल्तनत में या उसकी कोई करने में कोई फायदा नहीं होता। ये तो तुम अपनी नफ्स के लिए ही, क्योंकि वो जो रूह है वो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि वो रूह के लिए हम शुक्र करते हैं अल्लाह का, तो वो रूह को अच्छा है, तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि वो नेचुरली लो इस तरह से अल्लाह ने बनाया है कि तुम जितना शुक्र करोगे तो तुम्हें उतना ही बेनिफिट मिलेगा, उतना ही सुकून मिलेगा। और जितनी तुम नाशुक्री करोगे, वो कुफ्र करोगे, तो वो तुम्हारे लिए बुरा है। अल्लाह को कोई परवाह नहीं है।
ये बहुत बड़ी चीज ये आयत में बताई है, क्योंकि वो कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। अभी देखो, अगर कोई सडनली हमें कोई चीज फायदा मिल जाती है तो हमें पहले अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, ना कि घमंड करना चाहिए। अभी हमें देखो एक रोबो मिला है, अच्छा मिला है, तो वो रोबो अगर चाहे तो कल वापस वो गलत परफॉर्मेंस भी करने लगे। अगर हमने वापस अपनी जो काम है वो गलत करने लगे, बड़ाई करने लगे, सबको बताने लगे देखो देखो मेरे पास इतना है इतना है। कोई भी चीज करो अल्लाह की तारीफ करके करो, अपने अमल को सही करो, तो अल्लाह ऐसे हजारों रोबो हजारों चीज तुम्हारे सामने लाके रख देगा। ऐसे ही आ गया था ना, वो ऐसे ही आके आ गया, कोई किसी को मालूम नहीं था, ऐसे ही वो किसी ने सर्च किया और मालूम पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह चलने भी लगा और क्लाइंट में प्रॉफिट भी होने लगा। इतनी तकलीफ में भी एक अंधेरा तुमको लगता था सब कुछ खत्म हो गया, तो अल्लाह ने एक ही दी चिंगारी जिससे तुमको रोशनी दिखने लगती है। तो ये अल्लाह का थैंक्स करना चाहिए, सब्र करनी चाहिए, और हमें अपना जो अमल है और अच्छा करना चाहिए। सुलेमान नबी ने क्या किया, सीधा उसका अमल और अच्छा करने लगे। उसने सीधी, उस समझ में आ गया, उसने वो नहीं खुशी नहीं की उस टाइम में, उसको डर लग गया। क्या लगा उसको, खौफ हो गया वो। यानी कोई चीज आती है ना, तो उस टाइम में अगर मान लो हमें कोई अच्छी चीज मिलती है तो हमें उसको बड़ी बड़ी खुश नहीं हो जाना चाहिए, हमें डर रखना चाहिए कि कोई तकलीफ हमें, हमारी आजमाइश हो रही है, अल्लाह में तू माफ कर दे। यानी अगर हम कंटिन्यूस प्रॉफिट कर रहे हैं ना, तो हमें डर जाना चाहिए उस टाइम में कि ये कुछ गलत नहीं हो जाए अगर हमसे यहाँ से, क्योंकि वो आजमाइश होती है। जैसे ही तकलीफ में आजमाइश होती है, ऐसे ही चीज मिलने के बाद भी आजमाइश ही होती है। तो तकलीफ के टाइम में भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी, और जब बहुत सारी चीज मिल जाए तो ना शुक्री नहीं करनी। यानी उस टाइम में तो मालूम है कि हमें उम्मीद की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें सब कुछ अच्छा ही दिखने लगता है। उम्मीद की कब जरूरत होती है, जब कुछ नहीं होता, तब अल्लाह से उम्मीद हमारी कायम होनी चाहिए। जब सब मिल जाता है तो, अभी प्रॉफेट मोहम्मद के टाइम में उसको कितना हार्ड था, उसको तो अल्लाह से उम्मीद ही रखनी थी ना। उसको थोड़ी सुलेमान नबी की तरह ताकत दी थी, सारी सेनाएं दी थी। प्रॉफेट रसद खलीफा, उसको भी कुछ नहीं दिया था, उसको तो अल्लाह से उम्मीद ही रखनी थी ना। और उसने 3-3 हजार के लोग, 30-30 हजार लोगों के ऊपर लड़ाई करने जाते थे, तो अल्लाह ने कहता था कि मेरे फरिश्ते तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम यकीन रखो और जाओ, ये तुम्हारी टेस्ट है। लेकिन सुलेमान नबी के टाइम में जो भी सबमीटर होते थे उनको तो कितनी आराम था, सुकून था, क्योंकि इतनी बड़ी ताकत थी, कोई लड़ाई करने के लिए आंख भी उठा के नहीं देख सकता था उनके सामने। तो उसकी टेस्ट वहां पे क्या थी कि शुक्र, शुक्र, शुक्र और शुक्र, जितना हो सके उतना अल्लाह का थैंक्स। और खौफ उसका उतना ही होना चाहिए जितना कि तुम लड़ाई में जा रहे हो। जितनी तकलीफ पे तुम्हें खौफ होता है ना, उतना ही चीज मिलने के बाद अगर तुमको खौफ लगने लगे ना, तो तुम समझ लो कि तुम सही रास्ते में आ गए, क्योंकि वो चीज मिलने से तुम्हें अंदर खौफ होना चाहिए, डर होना चाहिए। अभी ये चीज मुझे मिली है तो मुझे और खौफ और डर लग रहा है कि ये चीज चली ना जाए अगर मैं कोई गुनाह कर लूं तो यानी अल्लाह का थैंक्स करना चाहिए, और एक कदम भी गलत तरीके से नहीं निकलना चाहिए हमारा। देखो वो चीज सही लगने लगी तो हम सीधा क्या करने चले गए, मूवी देखने चले गए थे, क्योंकि उस टाइम में मुझे रिलैक्स फील हो गया था थोड़ा। तो सीधा मैं गुनाह करने के लिए हम दोनों कहाँ चले गए, मूवी देखने चले गए। और अच्छा तो ठीक था वो, कोई इतना कोई सीखने वाला मूवी तो था नहीं कि हम कोई चलो उसमें से कोई चीज सीखे, पूरा बेबुनियादी था। लेकिन ये हमारी नफ्स से ना, वो जैसे हमको फायदा मिलता है ना, वो शैतान हमको गुनाह की तरफ खींच के ले जाता है। तो उस टाइम में हमें अपने आप को सब्र रखना है, अपने आप को संयम रखना है। अल्लाह ऐसी हजारों चीज ला के रख देगा हमारे पैरों में, लेकिन हम कितने काबिल है उसको रखने के लिए, वो जरूरी है। अगर अल्लाह हमें चाहता है, पसंद करता है तो। अगर तुमको कुफ्र ही करना है, तो दुनिया के पीछे भागना है, तो अल्लाह ने तो रूल ऑफ यूनिवर्स इस तरह से ही बनाया कि तुम जो चाहोगे वो मिलता जाएगा तुम्हें। लेकिन तुम्हारा यकीन और ईमान अगर नहीं है, तो वो सारी चीजें मिल जाए अल्लाह कहते हैं दुनिया की, तो कोई फायदा नहीं है, कोई उसका मतलब नहीं रखता, उसका कोई मायना नहीं है। और देखो वो रोबोट भी किसके जरिए फाइंड किया हमने, 100 में हजारों रोबो वहां पे लगाए हुए हैं। ठीक है, तो वो अल्लाह जिसको चाहता है, कोई चीज हम जिसके ऊपर यकीन नहीं रखते, हमें उसके ऊपर ये नहीं होता ये क्या ढूंढेगा, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, हजारों सर्वर है लगे हुए, ठीक है, 8-10-10, 15-15 सर्वर है, 500-500, 1000-1000 लोगो लग रहे हैं। लेकिन जब उसका वक्त आता है, तो अल्लाह अगर किसी किसी चीज से वो चीज निकालना चाहता है, तो उसी से वो निकलती है, जिसको हम मजाक में लेते हैं, जिसको हम इंपॉर्टेंट नहीं देते। जैसे प्रॉफिट के टाइम में अंधे लोग आए थे उसके सामने, और प्रॉफिट क्या कर रहे थे, ये कुरान में लिखा हुआ है, उसका सूरा में नाम भी दिया उसका, उसने मुंह ऐसा बिगाड़ा। प्रॉफिट ने क्या कहा, क्या किया, मुंह ऐसा बिगाड़ा।
तो वो सूरत का नाम ही है कि उसने मुंह फेरा। क्यों किया था? क्योंकि प्रोफेट जो थे, प्रोफेट मोहम्मद, वो जो इसका है ना इलम मैसेज उसको दे रहे थे। वो जो उसके सामने बैठे थे ना वो सब अमीर लोग थे। तो उसको क्या था प्रोफेट को कि ये लोग जल्दी समझ लेंगे तो इस्लाम फैलने लगेगा। उसकी नीयत अच्छी थी। तो उसी टाइम में देखो उसकी भी आजमाइश थी। वहां पे अंधे लोग आते और गरीब लोग आते, तो उसने मुंह तुरंत फेर लिया और उनकी तरफ से कि ये जो लोग आ रहे हैं ना वो शायद चले ना जाए उसकी वजह से, और इस्लाम को भी बहुत जरूरत है इनके पैसों की या उनकी ताकत की। तो अल्लाह ने उसकी वहां पे नियत को पकड़ा, उसी टाइम में उसकी नियत को पकड़ा कि ये तुमने गलत किया है। तुम क्या सोचते हो कि ये ईमान लाने वाला उसका हाथ है? बोला तुम क्या समझते हो कि ये ला के आ जाएंगे तो ये अल्लाह का ये बढ़ जाएगा? ये बहुत बड़ी ये चीज है, नॉर्मल लोग समझ नहीं पाएंगे ये। तो उसने कहा कि उसको हकीर मत समझो, वो अल्लाह की बात सुनने आए है मेरी, वो अल्लाह है। उसके लिए पूरी सूरत नाजिल कर दी अल्लाह ने। हकीमुस्सलात।